छात्रों, हमारा एक अपना बीएड का पेपर है जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। ये जो बीएड का पेपर है, इस पेपर में भारत की शिक्षा व्यवस्था का विकास कैसे कैसे हुआ, इस बात का पूरा एक तरीके से हम इसे शिक्षा का इतिहास भी कह सकते हैं। वैदिक काल से लेकर और वर्तमान समय तक जितने आयोग बने, उन सब का विस्तृत ब्यौरा इस पेपर में हम पढ़ते हैं। तो इस पेपर में हम बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें वैदिक काल से लेकर और आज तक की जो शिक्षा व्यवस्था है, उस सारी शिक्षा व्यवस्था पर कितने आयोग बने, कितनी कमेटियां बनी, कितने ऐसी समितियां बनी जिन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए समय समय पर अपने सुझाव, अपना विस्तृत व्याख्यान दिए हैं। उसी में से एक है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसका दूसरा नाम है राधाकृष्णन कमीशन। यह आयोग उच्च शिक्षा को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए बना। जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद से ही बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन करने की योजना रचना बनी। उस परिवर्तन की उसमें एक शिक्षा के क्षेत्र में जो पहला कदम उठाया गया, जो पहला आयोग बना, उसका नाम था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और इसका गठन 4 नवंबर 1948 को हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इसके अध्यक्ष बने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ इस आयोग में जो अन्य सदस्य थे, उसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर ऑर्थन मॉर्गन, डॉक्टर जेम्स, ये उस आयोग के सदस्य थे। सभी शिक्षा से जुड़े हुए लोग थे, अच्छे शिक्षाविद थे, जो विश्वविद्यालय के कुलपति रहे या अन्य उच्च पदों पर रहे। ऐसे लोगों के निर्देशन में और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में ये आयोग बना। इस आयोग का जो उद्देश्य, कार्य क्षेत्र था, वो उच्च शिक्षा था, और जो इस आयोग का उद्देश्य निश्चित किया गया, उसकी हम एक एक करके उसके बिंदुओं की बात करेंगे। इस आयोग का उद्देश्य था कि तत्कालीन भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना और उनके दोषों को दूर करना, यानी उनके दोषों का पता लगाना। यानी पहले आयोग का एम है कि विश्वविद्यालय शिक्षा का अध्ययन करना और उनके दोषों को पता लगाना, क्या क्या कमियां हैं। दूसरा उसका उद्देश्य था प्रशासन और वित्त के संबंध में, यानी ये आयोग प्रशासन और वित्त के संबंध में सुझाव देगा कि उच्च शिक्षा का प्रशासन और वित्त कैसे हो, इसके अपने सुझाव देगा। इसके संबंध में जो महाविद्यालय हैं, क्योंकि विश्वविद्यालयों का जो एक फैलाव है वो महाविद्यालय के रूप में है, विश्वविद्यालय के बाद उनसे एफिलेटेड महाविद्यालय होते हैं, तो उन महाविद्यालयों के प्रशासन और वित्त के संबंध में अपने सुझाव देगा। इस आयोग का ये था। ऐसी उच्च शिक्षा के पुनर्गठन के संबंध में सुझाव। इसका चौथा उद्देश्य है उच्च शिक्षा का पुनर्गठन, यानी कोई शिक्षा व्यवस्था जो एक लंबे समय से दूसरों के अधीन थी, उस शिक्षा व्यवस्था का पुनर्गठन करने के लिए सुझाव देगा। उच्च शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करना, जो उच्च शिक्षा है उसका पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाना चाहते हैं विद्यार्थी को, इसका उद्देश्य निश्चित करना। तो ये आयोग उसका उद्देश्य भी निश्चित करेगा। ऐसी इस आयोग का अगला सुझाव रहेगा पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव, यानी उच्च शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम हो, इसके संबंध में ये आयोग अपने सुझाव देगा। और उच्च शिक्षा के शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने का के संबंध में अपने सुझाव देगा, यानी उच्च शिक्षा का स्तर कैसे अच्छा हो, इसके संबंध में इस आयोग को सुझाव देना है। और उच्च शिक्षा के माध्यम की समस्या पर अपनी सहमति, यानी इस समय तक आते आते देश की उच्च शिक्षा के माध्यम की भी समस्या है। माध्यम से मतलब है भाषाई, यानी इंग्लिश मीडियम में हो उच्च शिक्षा, हिंदी मीडियम में हो या अन्य किसी मीडियम में हो, इस पर भी ये आयोग अपने सुझाव देगा। उच्च शिक्षा के अध्यापकों की नियुक्ति और उनके वेतनमान और सेवा शर्तें, अगला उद्देश्य, यानी उच्च शिक्षा के संबंध में जो उसमें जो अध्यापक हैं उनकी नियुक्ति कैसे हो, उनका वेतनमान क्या हो और उनकी सेवा शर्तें क्या हो, इसके संबंध में ये आयोग अपने सुझाव देगा।
अगला जो उद्देश्य है कि छात्रों के बीच में फैली अनुशासनहीनता को दूर करना, यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो छात्रों के बीच में अनुशासनहीनता है, उस अनुशासनहीनता को कम करना, यानी उसके संबंध में अपने सुझाव देना, इस आयोग का ये रहेगा। और एक अंतिम और लास्ट उद्देश्य छात्रों के कल्याण के लिए योजना प्रस्तुत करना, यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र सभी संपन्न नहीं होते, तो उनके कल्याण के लिए वो किस तरीके से, जो अच्छा ब्रेन है वो किसी भी उसमें पैदा हो सकता है, गरीब है, उसके पास संसाधन नहीं है, तो वो कैसे अपने सरकार उसको कैसे मदद करके ऐसे कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उसको कैसे उस उच्च शिक्षा प्राप्त कराए, इस संबंध में यानी छात्रों के कल्याण के लिए योजना प्रस्तुत करेगा ये आयोग। तो इस आयोग ने लगभग 11 महीने के करीब काम किया, यानी इसका जो गठन हुआ था वो नवंबर में हुआ था और अगस्त के बाद आपका सितंबर अक्टूबर, यानी 10 महीने काम किया आयोग की टीम ने, और बहुत सारे शिक्षाविदों से साक्षात्कार किए, बहुत सारे लोगों से क्वेश्चनेयर भरवाए, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए, बहुत सारे शिक्षा से जुड़े हुए प्राचार्य, प्रधानाचार्य, उनसे वार्तालाप की, और उसके बाद इस आयोग ने 10 महीने बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट 15 अध्यायों की और 747 पृष्ठों की वो भारत सरकार को सौंप दी, और उस वृहत रिपोर्ट में उच्च शिक्षा का एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की योजना, उस पूरी शिक्षा की प्रशासन से लेकर अध्यापकों तक की जो समस्याएं उनमें अनुशासनहीनता, उन सब के संबंध में इस आयोग ने अपने सुझाव दिए हैं, जिनका अध्ययन हम अगली अपनी वीडियो में करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप इस वीडियो को देखें, ध्यान से सुने। आगामी उसमें जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा का पुनर्गठन करने के लिए जो सुझाव दिए हैं, उन सुझाव की एक एक करके हम अपनी वीडियो क्लिप में आगे चर्चा करेंगे। आज के विषय में इतना ही काफ़ी है।